अच्छा जी, आज हमने सीखना है, हमने इंसर्ट कर लिया था पूरा, ठीक है, इंसर्ट हो गया था सारी चीज़ें, ठीक है, इंसर्ट में। इसके बाद आज हमने करना है डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले वाटरमार्क देखेंगे। वाटरमार्क बेसिकली है क्या? वाटरमार्क हमारे पास काम क्या करता है, जब हमें कोई चीज़ कॉपीराइट्स करनी होती हैं किसी चीज़ की, कि वो कोई कॉपी ना कर सके कोई भी बंदा जो है, तो उसके लिए होता ये है कि हमें फिर ये जो है ये काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस पे मैं जाता हूँ वाटरमार्क में। वाटरमार्क में जाने के बाद ठीक है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, ठीक है, मैं स्लो हो जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेरे पास आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डायगोनल में आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, डायगोनल में डू नॉट कॉपी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा किसमें, कस्टम वाटरमार्क में जाऊँगा। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद ठीक है, कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद मैं जो हूँ, मैं इसमें जो है मैं पिक्चर वाटरमार्क चाहूँ तो पिक्चर वाटरमार्क लगा सकता हूँ। लेट सपोज मैं किसी चीज़ का मोनोग्राम डालना चाहता हूँ तो मैं इसमें मोनोग्राम डाल सकता हूँ। सेलेक्ट पिक्चर में जाऊँगा, वर्क ऑफलाइन, और इसके बाद मैं कोई भी पिक्चर डाल लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स्माइली डाल लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको अप्लाई करूँगा और मेरे पास ये पिक्चर आ रही है। होपफुली आप लोगों को शायद नज़र ना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, लेकिन अगर आप लोग मेरी स्क्रीन में देखेंगे तो आप लोगों को नज़र प्रॉपर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा कस्टम वाटरमार्क में और इसको मैं क्या करूँगा, वॉश आउट से हटा के मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। तो अब वो डार्क हो गया है, लेकिन इसमें क्या मसला होगा, जब ये प्रिंट होगा, क्या होगा, जब ये प्रिंट होगा, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे ट्रबल करेगा। ये वहाँ पे ट्रबल इस तरह से करेगा कि ये जो ब्लैक है ये स्मज हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, स्मज हो रहा होगा, और वहाँ पर जो है वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी रीड करने में। जिस तरह से यहाँ पर आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ऐसा ही है, रीड करने में इश्यू होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको वॉश आउट नहीं करना होता, ताकि आपको जो है, सॉरी, वॉश आउट करना होता है ताकि जो है ये प्रॉपर है। इसके बाद इसका स्केलिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 100% करके अप्लाई कर दिया तो वो जो है वो छोटा सा हो गया है। मैं इसको दोबारा से वाटरमार्क को वॉश आउट से हटा देता ताकि आप लोग नजर आए, वो छोटा सा हो गया, देखा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको आप ऑटो में रखें ताकि वो फुल पे। बेसिकली ये काम क्या करता है, मार्कशीट होती है, मार्कशीट के पीछे मोनोग्राम लगा होता है, तो ये आपके लोगोज या मोनोग्राम लगाने के लिए काम होता है। जी जी, जब वो मार्कशीट आती है तो उसके पीछे जो मोनोग्राम बना होता है, कोई भी कुछ भी लिखा होता है, तो जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो वो उसमें क्यों नहीं आता? वो आ जाता है, नहीं आता, जो मोनोग्राम होता है वो नहीं आता। अब आई डोंट नो उसका क्या सिस्टम है, क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं आता। यहाँ से कुछ नहीं होता, यहाँ से नहीं होता, वो तो आजकल मशीन्स के ऊपर भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो मोनोग्राम हटा देती हैं या वो वाटर मार्क जो है वो हटा देती हैं आजकल जो फोटोकॉपी मशीन्स हैं। तो ये इश्यूज हो सकते हैं कि वो होता हो, या उन्होंने जो पेपर का मटेरियल है जिस तरह से उन्होंने प्रिंट किया है, वो प्रिंटिंग का मटेरियल ऐसा हो कि वो जो है ना वो गायब हो जाता हो, नजर नहीं आता, होता होगा, नजर नहीं आता। हाँ, तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो टेक्स्ट वाटरमार्क में आते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ASAP, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन,
ठीक हो गया। उसके बाद कैलिब्री में जाके मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने सिगो UI रख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। बेहतर ये है कि जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है आप उसको ही रहने दें। रीज़न, अगर आप कलर प्रिंटर निकालते हैं या ब्लैक एंड वाइट भी है आपके पास, अगर आप उसको रेड करेंगे तो उसमें तो रेड दिखेगा, लेकिन प्रिंट आउट करते वक्त वो रेड कलर को प्रिंटर जो वो ब्लैक कर देता है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट होगा तो वो रीडेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो कोशिश करेंगे जो टेक्स्ट है आपका ये ऐसा ही रहे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको फॉर एग्जांपल चले आप लोगों के लिए रेड कर लेते हैं और मैंने इसको डायगोनल कर दिया। डायगोनल में आप देख सकते हैं एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, डायगोनल करके अप्लाई करूँगा डायगोनल हो गया, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट से हटाया, थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है वाटर मार्क्स, ठीक है, जो कि प्रिंटिंग में आने होने चाहिए कि जी अगर कोई बंदा कॉपी करता है, फोटो कॉपी भी करता है तो मेरे पीछे मेरा वाटर मार्क आ रहा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेज कलर। बेसिकली पेज कलर क्या काम कर रहा होता है, पेज कलर बेसिकली प्रिंटिंग के अंदर काम नहीं करता। ये जैसे आपको बता रहा होता है कि पेज के अंदर जो है पेज प्रिंटर में आपने किस कलर का डाल रही है। अगर ये प्रिंटिंग के अंदर पेज कलर आ जाता है अगर आ भी जाता है तो ये बैड इफेक्ट होगा। वो उसकी रीजन ये है बैड इफेक्ट कि आपकी एक साइड जो है वो व्हाइट होगी, दूसरी साइड जो है वो कलर होगी, और सेकेंडली कलर अगर सारा इसी में ज़ाया हो गया तो आपका जो है ना वो भी मामला ख़राब है। 10 पेज अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो सारी किधर ही लग जाएगी, समझ नहीं। तो इसलिए ये जो है ये चीज़ जो है ये सिर्फ पेज कलर आपको डिफाइन करने के लिए होता है कि भाई आपने कौन सा पेज कलर रखना है। सर अगर जो प्रिंटर है ब्लैक कलर के है, तो सर अगर इस पेज को प्रिंट कर रहे हैं मतलब मैं समझ रही, मैं कैसा एक कलर प्रिंटर होता है ना, एक तो सिंपल होता है, तो वो से कराएंगे तो एक पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। नहीं, अगर नॉर्मल प्रिंटर होगा तो वो उसको व्हाइट ही कंसिडर करेगा, अच्छा भाई, ठीक है। अगर कलर होगा तो हो सकता है उसमें ऑप्शन हो कि वो कर दे प्रिंट, लेकिन आपकी इंक ज़ाया होगी। सर जब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से हम ये वाला पेज प्रिंट करेंगे ये तो सारा ब्लैक हो जाएगा। नहीं लेगा वो कलर ही पिक करेगा, वो वाइट रहेगा, वो वाइट ही रहने देगा इसको, ठीक है। ये जस्ट उसके लिए बेसिकली किसके लिए होता है कि आप पेज कलर प्रिंटर में कौन सा डाल रहे हो, क्या मतलब सर? पेज कौन से कलर का आप प्रिंटर में डाल रहे हो। नहीं सर सही है, आपको प्रीव्यू के लिए कि आपका अगर इस कलर का प्रिंट पेज डालते हो प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए तो फिर आपको जो है वो इस तरह का आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। ये चीज़ होती है। अच्छा जी, पेज बॉर्डर में आते हैं। पेज बॉर्डर में आके मेरे पास जो मैं इसको बॉक्स ले लेता हूँ, मेरे पास डिफरेंट लाइंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से हट जाओ, लेफ्ट एंड राइट होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर टॉप बॉटम पे हो, लेफ्ट एंड राइट से हट जाए, समझ भाई। तो ये हमारे पास जो है इसमें ऑप्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, मैं इसका कलर को चेंज करना चाहूँ, मैं इसकी थिकनेस रखना चाहूँ, ठीक है। होल डॉक्यूमेंट करना है या फर्स्ट पेज पहला पेज करना है, तो मैंने बोला पहला पेज कर दो और उसको कर दो ओके। तो आप देख सकते हैं कि जी वो आ गया, पहले पेज पर आया, दूसरे पेज पे नहीं आया। लेकिन कलर आप बोलोगे सर जी रेड नहीं हुआ, तो हम दोबारा जाकर इसको रेड करेंगे और इसको ओके कर देंगे, रेड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से। फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती है पेज बॉर्डर के अंदर। पेज बॉर्डर पे जाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि जी इस टाइप का कुछ नहीं रखना, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रीज लगा दूँ मैं। अब ट्रीज की कितने ज़्यादा ट्रीज होने चाहिए, समझ में आई, ट्रीज कितनी ज़्यादा होगी, क्लियर हुआ। ऐसा वो ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, एग्जैक्टली पॉइंट्स कम करते जाएंगे तो वो ज़्यादा होते जाएंगे, छोटी छोटी आती जाएंगे। तो आपके सामने ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये डिज़ाइन के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये चीज़ है। इसके बाद आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट काम क्या करता है, वो एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। इसमें क्या होती है कि इसमें हम पेज लेआउट में जाते हैं मार्जिन्स में, मार्जिन्स में जाके मैं इसको बोल देता हूँ नैरो, मेरा सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया है। कौन सा कोर केस मेरा सिस्टम
ये Core i5 फर्स्ट जनरेशन है। ये इतना स्लो है नहीं, इसमें वायरस ने काम खराब किया हुआ। प्रोफेशनल है सर, प्रोफेशनल हम्म। समय का मोटर। तो ये है बहुत अच्छी मशीन, लेकिन अभी वायरस आया है जिसकी वजह से काफ़ी स्लो चल रहा है। अच्छा, मार्जिन जैसे मैंने नैरो की तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट जो है वो किस किस तरह से हो गया है। ठीक है, बिल्कुल मार्जिन लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से कम हो गए, बल्कि एक पेज हो गया, दूसरा पेज गायब ही हो गया। ठीक है, तो ये हमने लाइंस बचा ली। फिर हमारे पास होती है पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप, पेज को लेटा दो,